अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आलू वाली टिक्कियाँ बनाने जा रहा हूँ। नहायत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही करारी, जी चाहता खाते ही जाएं। स्क्रीन में आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आलू वाली टिक्कियों में इस्तेमाल होंगी। उनकी क्वांटिटी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले 1 किलो आलू आलू लेकर मैंने उबाल लिए हुए हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उनको अच्छी तरह मैंने छील लिया है। 1 टेबल स्पून नमक, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट लेनी है। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अनारदाना, 100 ग्राम प्याज। इस तरीके से काट लेना प्याज को लेकर बारीक बारीक सा, क्योंकि टिक्कियाँ बनानी है हमने। ज़्यादा मोटा काटें तो वो बाहर नज़र आता है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ, साबुत धनिया लेकर उसको कूट लेना है। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च यानी कि दादड़ मिर्च, थोड़ा सा पुदीना खुश्क। आप ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़ीद अंडे भी इस्तेमाल करूँगा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अभी टिक्कियों की तैयारी शुरू करते हैं, मेरे साथ ही रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को एंड तक देखने का मकसद ये होता है कि रेसिपी जो है वो सही तरीके से समझ में आ जाती है। इस तरीके से मैंने बाउल लिया है, आपने भी ऐसे करना है। खुला बर्तन लेकर उसमें तमाम आलू डाल लेने हैं और इस तरीके से उनको क्रश करना है। तमाम आलू अच्छी तरह से क्रश कर लेने हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मज़ीद मसाले डालकर बीच में मैं क्रश करूँगा। फ़िलहाल मैं इधर ही छोड़ता हूँ। सबसे पहले प्याज जो कि 100 ग्राम मैंने लिया है वो मैं ऐड करता हूँ। इस तरह प्याज ऐड कर लेना है। खुश्क धनिया, दादड़ मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लेना है, इसका जायका अच्छा आता है। अनारदाना इस तरीके से ऊपर डाल देना है। अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको पीस लें। सुर्ख मिर्च, नमक बाद में चेक भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा या कम देख सकते हैं। अगर कम है तो और डाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सब्ज़ मिर्च, साथ में पुदीना मैंने खुश्क किया हुआ है, इस्तेमाल में ज़रा आसानी होती है इसलिए। एंड पे सब्ज़ धनिया इस तरह से ऐड कर लेना है। तमाम चीज़ें जो है अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लेनी है, हाथ के साथ या किसी और चीज़ के साथ, जैसा आप समझें। मिक्स अच्छी तरह होनी चाहिए। मुझे ज़रा हाथ के साथ आसानी महसूस हो रही है, इसलिए मैं हाथ के साथ कर रहा हूँ। इस तरह से अच्छी तरह आपने आलूओं को क्रश कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि यकजान हो जाए तमाम चीज़ें। तकरीबन 10 मिनट तक मैं ऐसे ही मिक्स करूँगा। आलू को अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह आप बखूबी देख सकते हैं, मसाला हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी आलू जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने उनको खूब मिक्स कर लिया।
स्क्रीन में भी आप बखूबी देख सकते हैं। इस तरीके से आराम से टिक्कियाँ जो हैं आप बना सकते हैं। ऐसे साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं टिक्कियों का। मैं ज़रा मुनासिब सा, ज़्यादा बड़ा नहीं और ना ही ज़्यादा छोटा सा रखूँगा। ऐसे टिक्कियाँ बनाकर मैं साइड पर रखता जाऊँगा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है तमाम मसालों की मिक्स हो के। बीच में अभी छोटे छोटे पीस जो है आलूओं के वो भी हैं। बिल्कुल मैंने क्रीम नहीं किया। टिक्कियों का मज़ा जो है, खूबसूरती, वो इन्हीं छोटे छोटे पीसीस से है। बिल्कुल भी क्रीम कर दो वो भी मज़ा नहीं आता कोई भी। इस तरीके से बहुत जल्द बन जाएंगी। सिर्फ आपने करना ये है कि आलू जब उबालें, आलू को छील कर कुछ देर के लिए आपने रखना है, या वैसे उबले हुए पानी में से निकाल कर आलू को अच्छी तरह खुश्क कर लें, उसके बाद छील लें। ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए आलूओं में, उस तरह हाथों को जो है लगता है काफ़ी मसाला। इसी तरीके से मैं मज़ीद और टिक्कियाँ तैयार करके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। माशाल्लाह आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। 1 किलो आलूओं से जो टिक्कियाँ मैंने तैयार की हैं वो आपके सामने हैं। अभी पकाने की तैयारी जो है वो मैं मुकम्मल करूँगा। टिक्कियों को मैं साइड पे कर दूँगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस तरीके से आपने 2 अंडे लेने हैं। 2 अंडे लेकर उनमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करना है और इस तरीके से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब टिक्कियाँ फ्राई करूँगा तो उनके ऊपर वाली तह जो है अंडे और कॉर्नफ्लोर की वजह से बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी। मेरे साथ ही रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। कॉर्नफ्लोर को मैंने अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी हम टिक्कियाँ पकाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पर रख कर चूल्हा ऑन कर लिया फुल फ्लेम पे। अभी मैं बीच में ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल जो है वो मैं इतना ऐड करूँगा कि टिक्किया जो है वो आधी बीच में डूब जाए। उससे भी कम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इस चीज़ का कोई इशू नहीं। अगर आपने ज़्यादा ऑयल में, जिस तरह बाज़ार में टिक्कियों को फ्राई किया जाता है उस तरह अगर आपने करना है उस तरह भी कर सकते हैं। मेरे साथ ही रहिए, जूँ ही ऑयल गर्म होता है मैं टिक्कियाँ फ्राई करनी शुरू करता हूँ। माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं इस तरीके से बारी बारी टिक्कियों को अंडे में डिप करके ऑयल में ऐड करता जाऊंगा। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं रखना स्टार्टिंग में, आहिस्ता आहिस्ता टिक्कियाँ पकें। उससे ये है कि ऊपर वाली जो इनकी परत बनेगी बड़ी अच्छा कलर आएगा उसमें। जूँ ही ऑयल गर्म हुआ है, हाई फ्लेम मैंने किया हुआ था पहले,
साथ ही मैंने फ्लेम हल्का कर दिया है ताकि टिक्कियाँ फ़ौरन ना जलें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा बना के। अभी तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं टिक्कियों को फ्राई करूँगा, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आप खूबी देख सकते हैं। अभी मैं इनको इस तरीके से बाहर निकाल लूँगा, अलहदा से बर्तन में इनको डाल दूँगा। दस मिनट से भी कम टाइम पे तैयार हो गई हैं टिक्कियाँ, इतना टाइम नहीं लिया। आलू तो ऑलरेडी उबले हुए हैं, सिर्फ ऊपर वाली परत जो होती है उसी को फ्राई करना होता है। मज़ीद वैसे ही अंडे में डिप करके दोबारा से ऑयल में टिक्किया को ऐड कर दूंगा। जो टिक्कियाँ फ्राई हुई हैं बड़ी क्रिस्पी सी उनकी तह लग रही है। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 2 अंडे तोड़कर उनको तैयार किया है कॉर्नफ्लोर में। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक आप देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी अंडों की, ज़्यादा आप तैयार कर लें। कॉर्नफ्लोर जो है मुनासिब सा ज़रूर डालें। इंशाल्लाह बनाकर आप जब देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी क्रिस्पी तय जो है वो बनती है। मज़ीद इसी तरह ही मैं तमाम टिक्कियों को फ्राई करूँगा, साथ साथ आपके साथ शेयर भी करता चलूँगा। तकरीबन 2-3 मिनट टिक्किया को ऐसे फ्राई होने के बाद आपने एक बार पलट देना है। ज़्यादा देर नहीं रखना, उससे टिक्किया की एक साइड जो है वो जल जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटेंगे, इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा, टिक्कियों का कलर बहुत प्यारा बनेगा। ऐसे ही तकरीबन 10 मिनट तक मैं टिक्कियों को फ्राई करूँगा। उसके बाद बाकी की बची हुई टिक्कियाँ भी मैं ऐड करके तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लूँगा। माशाल्लाह ये टिक्कियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। इन सब को भी बारी बारी बाहर निकाल कर बाकी की जो टिक्कियाँ हैं उनको ऑयल में ऐड कर लूँगा। माशाल्लाह बाकी जो टिक्कियाँ रह गई थी वो भी मैंने बीच में ऐड कर दी हैं ऑयल के, आप देख सकते हैं। एक बार उनको मैं इस तरीके से पलट दूंगा। एंड पे जो अंडा बचा हुआ था थोड़ा सा वो भी मैंने इन्हीं के ऊपर डाल दिया। माशाल्लाह बहुत
प्यारी तैयार हो रही हैं टिक्कियाँ। यूँ ही टिक्कियाँ सारी फ्राई होती हैं, मैं डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू की टिक्कियाँ पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बहुत शानदार तैयार हुई हैं, करारी और मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को याद से दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। सदा खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।